धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम बड़ी जोरों शोरों से लिया जा रहा है, डॉक्टर कफील खान का। मुहिम चलाई जा रही है, लोग तरह तरह से मीम बनाकर वायरल कर रहे हैं चीजों को। कुछ लोग डॉक्टर कफील खान की वेशभूषा भी धारण करके तमाम चीजों को दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। 15 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लगा था, लेकिन कोर्ट ने उस दिन सुना नहीं। 22 तारीख को लग गया। तो पहला सवाल ये कि कोर्ट में आखिर चल क्या रहा है। दूसरा सवाल ये कि कुछ लोगों ने कैंपेन ये भी लॉन्च कर दिया है कि डॉक्टर कफील के पास पैसे नहीं है, अच्छे वकील नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा है कि साहब चंदा करिए, क्राउड फंडिंग कीजिए। तो ये क्या कहलाता है? क्या वाकई में डॉक्टर कफील खान के परिवार को पैसे की जरूरत है? और अगर जरूरत है तो दूसरे लोग क्यों अपील कर रहे हैं? उनकी तरफ से कोई ऐसी अपील क्यों सामने नहीं आ रही? और तीसरा सवाल ये कि आखिर ये मामला खिंच क्यों रहा है? सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट में आया, तो ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ क्यों है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कफील खान के भाई हैं अदील खान साहब। बहुत शुक्रिया सर धाकड़ खबर को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो 15 तारीख को केस लगा था और अभी उसके बाद जो तारीख 22 तारीख को लग गई है, ये हुआ क्या? 15 में क्या हुआ और 22 को क्या होगा? क्या लगता है आपको? देखिए 15 को फाइनल हियरिंग थी, तो बहस के लिए रखा गया था। अभी तक 10 डेट पड़ चुकी थी, तो ये 11वीं डेट थी। लेकिन वो में भी कोई कोरोना का इश्यू सैनिटाइजन का बता के वो एक डेट और दे दी है। अब जो चूंकि क्या नाम है, कोरोना के इश्यू की वजह से जो है हर चीज जो है वो छिप जाती है, तो पता ही नहीं चल पाता है। तो कोरोना की वजह से एक और डेट दे दी उसमें। आप 10 तारीखों का जिक्र कर रहे हैं, वो पिछली 10 तारीखें कितने दिनों के दौरान पड़ी हैं? हम लोगों का जो आप पिछले में मैंने बताया था कि जो पेपर गुम हो गया था, जो सुप्रीम कोर्ट से आया था यहाँ पे रिट, तो एक तरह से दोबारा जब ऑर्डर होके पेपर वेरीफाई होके सुप्रीम कोर्ट से सिग्नेचर होके आया, तो 14 मई से आप ये समझिए कि हियरिंग शुरू हुई है। यानी कि 14 मई से आपका केस हाई कोर्ट में विचाराधीन है। 15 जुलाई को वो सुनवाई के लिए लगा, लेकिन सुनवाई उस दिन भी नहीं हुई। 22 जुलाई के लिए लग गया। तो क्या लग रहा है, 22 जुलाई को कुछ सुनवाई होगी या फिर से तारीख हो जाएगी? देखिए होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी इन लोगों ने टेक्निकल इश्यूज लगा के जो गवर्नमेंट लायर हैं, तो वो उन्होंने जो है वो अपोजिशन की एक्सक्यूज लगा के उन्होंने डेट पे डेट लेती रहे हैं। तो अब जो है उनके पास लगभग कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। और पिछली बार भी जो बेंच बैठी थी, उन्होंने कहा था कि अब हम फाइनल आर्गुमेंट करेंगे। कि उस दिन आपसे फोन पे बात हुई तो आपने बताया कि 14 मई से 15 जुलाई के बीच ऐसा होता रहा कि अब इस बेंच को मामला दे दिया, अब उस बेंच को मामला दे दिया। ये सब क्या हो रहा था? अब ये पहली बार हम देख रहे हैं कि रोटेशन पॉलिसी टाइप की अपनाई हुई है। हर बार नई बेंच आ जाती है। अब नई बेंच आ जाती है तो वो एक नया इशू रेस कर देते हैं, उसमें जो है नई बेंच एक डेट दे देती है। क्योंकि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एज इट इज आपको फाइल वहां पे जमा करनी, हम भेज दे रहे हैं, आपको कोई पेपर नहीं जमा करना होगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वो फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। इस वजह से उसका फायदा उठा के गवर्नमेंट काउंसिल हर बार डेट लेते जा रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन अब कोई देख ही नहीं रहा उस लेवल पे, क्या करें? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जो सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज था भड़काऊ भाषण देने का, उसमें तो जमानत मिल गई थी, उसके बाद ही एनएसए लगाया गया था। तो ये मामला जो अभी फिलहाल हाई कोर्ट में 22 जुलाई को सुना जाएगा, वो सिर्फ एनएसए का है ना सर? हाँ, एनएसए का है। और इलीगल जो इन्होंने डिटेंशन क्यों रखा हुआ है? 4 दिन जो है, जो 10 फरवरी को हुआ और बेल मिली, और 14 फरवरी 9:30 बजे इन्होंने एनएसए लगाया है। तो ये 4 दिन इन्होंने क्यों रखा है, इसका भी जवाब इनसे मांगा गया। अलीगढ़ डीएम और मथुरा जेल सुपरिटेंडेंट को कहा गया कि 4 दिन आपने, इसके लिए भी उनसे वो मांगा गया, 4 दिन आपने इनको बेल मिलने के बाद किस लॉ के अंतर्गत इनको आपने रिलीज नहीं किया, क्यों इनका इलीगल डिटेंशन क्यों रखा? तो दोनों चीजें, हैबस कॉर्पस बोलते हैं टेक्निकल मेडिकल, अरे
लॉ के उसमें टेक्निकल टर्म में, तो वो उस ये मेन रिट उसी पे फाइल हुई है। चलिए, खुदा करें आपकी ये सुनवाई हो, और सुनवाई होने के बाद जो भी हो कम से कम सामने आए, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि फरवरी से अब तक सुनवाई नहीं हो रही। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है हाई कोर्ट जाइए, वो आपको एंटरटेन करेगा, लेकिन वो फाइल, वो पर्चा, वो दस्तावेज बीच में गायब हो जाते हैं। अब खैर तारीख पड़नी शुरू हो गई, उम्मीद की जा सकती है कि कुछ होगा। एक कैंपेन चलाया जा रहा है सर सोशल मीडिया पे कि आप लोगों के पास अच्छे वकील नहीं है। अच्छे वकील इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करके डॉक्टर कफील के परिवार को देंगे। सर देखिए, पहली चीज की लोगों को ये पता नहीं है अभी, जैसे 1 तारीख को ये डॉक्टर कफील तो अभी से जेल है नहीं, और हम लोग अभी मुकदमा तो लड़ नहीं रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू और डॉक्टर कफील के लेटर के थ्रू ये मतलब ये स्ट्रीमलाइन में आया कि जो है सोशल मीडिया पे इसको ये वायरल हो गया। तो अब उसके बाद जो है लोगों को ये लग रहा है कि जो है वो इन्होंने वकील हायर नहीं किए, और क्या नाम है, अच्छे वकील हायर नहीं किए, इस वजह से डेट लग रही है। तो हमने जो है जो बेस्ट सीनियर एडवोकेट दिलीप गुप्ता जी को हायर, जिन्होंने आरुषि हत्याकांड में माँ बाप को सजा हो गई थी, उनको बेल दिलाई हुई है। दूसरा जो है सीनियर राजीव लोचन शुक्ला सर को हायर किया हुआ है। तीसरा जूनियर एडवोकेट मनोज पांडे हैं। चौथा, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी तो इंदिरा जयसिंह मैम जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से लड़ी थी, वो भी जो है वो आर्गुमेंट करने के लिए रेडी हैं। तो अब ये आप खुद देख लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए ये लोग कैसे वकील हैं। और हमने जो है क्राउड फंडिंग हमने देखा 6-7 अलग अलग लोग करने लगे। तो 5 दिन पहले जो है वो डॉक्टर कफील की वाइफ ने उनके ऑफिशियल पेज से ये डाला था कि हमको क्या नाम है, पैसे की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी जो है सीनियर एडवोकेट हायर किए हुए हैं, हमें आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों के प्रार्थना की, ब्लेसिंग के, प्रेयर की जरूरत है। आप लोग जो है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमने एडवोकेट हायर किए हुए हैं, और ये जो अभी 15 तारीख को डेट थी वो जो है हमारी 11वीं डेट है। तो हम ऑलरेडी जो है सब कर रहे हैं। आप जो है हमको, हम डॉक्टर कफील को रिलीज कराने के लिए जो आप जो कैंपेन चलाए हुए हैं उसको आप कैंपेन चलाइए, डॉक्टर कफील के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ये करके उन्होंने डाला हुआ है। तो पूरी तरह साफ कर दे रहे हैं डॉक्टर कफील खान के भाई अदील अहमद खान कि उन्होंने क्राउड फंडिंग के लिए कुछ भी नहीं कहा है, किसी से भी नहीं कहा है। और देश के जाने माने वकील इंदिरा जयसिंह का नाम ले रहे हैं, जाना पहचाना नाम है, सुप्रीम कोर्ट में जब खड़ी होती है तो जज साहिबान भी पूरे मामले को सुनते हैं, उनको हायर कर रखा है। तो आप लोग सचेत हो जाइए ऐसे लोगों से जो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। आजकल ये भी एक धंधा बन गया है, किसी के नाम पे सिंपैथी बनाइए और माहौल बनाने के बाद पैसा बटोर लीजिए। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि कैंपेन आप जो चला रहे हैं वो चला सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ भी एक सवाल है, क्या आपको लगता है ऐसे कैंपेन से अदालतों पे कुछ फर्क पड़ता है? जी, फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने पीछे जो अपना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज में थे, मेडिकल कॉलेज के दौरान जब उनको बच्चों को बचाने में इनाम देने के बजाय जेल भेज दिया था, तो 7 महीने तक हम लोग एकदम खामोश थे। हम लोग जो है सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों से मिलते थे, अपना वो रखते थे, तो कोई कुछ हुआ ही नहीं। लोग समझे कि डॉक्टर कफील जो है रिहा हो गए। 7 महीने के बाद जो है हमने जो है मीडिया के लोगों के पास गए, जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उनसे, जो बड़े लीडर हैं, उनसे अपनी बात कही। और फिर उसके बाद जो है हम दिल्ली आए। दिल्ली में हमने सब एनडीटीवी पे और बीबीसी पे और न्यूज़ क्लिक पे, क्विंट पे, हमने जो है सब जगह इंटरव्यू दिया। तो उसके बाद जो है अप्रैल महीने में वो सोशल मीडिया पे सब चलने लगा। उस पहली बार जो है 9 या 10 डेट के बाद, उस दौरान भी 20 अप्रैल को पहली बार जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि यार ये डॉक्टर को क्यों जेल में रखे हो। तो इससे पहले वो सिर्फ डेट दे देते थे, गवर्नमेंट काउंसिल को सुनते थे, डेट दे दे, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रीम मीडिया भी इस वक्त नहीं वो डॉक्टर कफील को वो कर रहा है, लेकिन उस वक्त स्ट्रीम मीडिया भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, सब जो है फ्रंट पेज पे वो कवर कर रहे थे डॉक्टर कफील को। तो उन्होंने, अब जज साहब इंसानी है, उन्होंने पेपर पढ़ा होगा, फेसबुक देखा होगा, न्यूज पे सुना होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई ये डॉक्टर को क्यों आप जेल में रखे हैं।
डॉक्टर का ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या काम है, उसका काम पेशेंट देखना है। फिर उसके बाद एक ही डेट में उन्होंने 20 अप्रैल को ये बोला और गवर्नमेंट काउंसिल को डांटा कि ये लोग तुम लोग फर्जी जो है 3000 पेज की चार्जशीट बना के लाए हो, हमें सब पता है कौन क्या किया है इसमें। और उन्होंने नेक्स्ट एक डेट दी 25 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को डॉक्टर कफील को बेल दे दिया। बेल ही नहीं दिया, उन्होंने लिखा कि डॉक्टर कफील जो है 100 वाट के प्रभारी नहीं है। डॉक्टर कफील अभी यूपीएससी से 1 साल से हुए हैं, तो डॉक्टर कफील जो है कि कोई भी ऑक्सीजन टेंडरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। डॉक्टर कफील ने एक डॉक्टर से भी बढ़ के वो किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डॉक्टर कफील के ऊपर लगा था कि डॉक्टर कफील ने लापरवाही, उन्होंने कहा डॉक्टर कफील ने कोई लापरवाही नहीं की है। वो बहुत ही क्लियर और एकदम क्लीन चिट वाला जजमेंट जज साहब ने दिया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट उस वक्त दिए थी। तो वही चीज है कि आज भी जो है वो आप देखेंगे पिछला वाला जो हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाएंगे और वो हमारी मदर के नाम से एप्लीकेशन फाइल है, तो उसमें आप देखेंगे कि इस बार जो 7 जुलाई को जो डेट थी उसमें जज साहब ने एकदम डिफरेंट ऑर्डर किया है। तो लगा कि हाँ जज साहब तक शायद जो है आवाज जो है पहुंच रही है, और सब जज साहब भी हमारे आपके जैसे इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो न्यूज़पेपर मीडिया और न्यूज़ चैनल्स और फेसबुक व्हाट्सएप पे ट्विटर पे वो भी अपना देखते ही हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। और खासकर गवर्नमेंट के तक आवाज़ पहुंच रही है, क्योंकि मेरे भाई का फोन आया था तो बता रहा था कि जो है हमसे जो है पढ़ने लिखने का जो है वो हम रोज नोट लिखते हैं क्या हुआ मेरे साथ दिन भर में। ट्यूसडे के दिन उसका फोन आता है तो उससे पेन कॉपी छीन ली गई है, मैगजीन्स छीन ली गई है और उसके ऊपर सख्ती बढ़ गई है। तो इससे लगा कि हाँ जो है हमें जो अपना वो एक्सपीरियंस है, 3 साल से हम लोग ये परेशानी झेल रहे हैं। जब से बीआरडी इंसिडेंट हुआ अगस्त 2017 से जुलाई आई गई, 3 साल हो गया। तो ये लगा कि हाँ सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, नहीं तो अभी तक डॉक्टर कफील कॉपी किताब और ये सब मैगजीन से क्या मतलब। मैगजीन में दिन भर आदमी एक डॉक्टर को क्या करेगा, वो टीवी पे भोजपुरी गाना तो सुनेगा नहीं, तो वो इंग्लिश मैगजीन्स हैं सब नॉवेल्स हैं, वही सब पढ़ के अपना दिन गुजारते हैं। और बाकी जो है लिखते हैं, उनकी शुरू से आदत रही है। आप जानते भी हैं कि आप अमेजोन पे उस पे देख लिए, उन्होंने 2 बुक मेडिकल बच्चों के लिए लिखी है। एक तो बीआरडी जेल के दौरान ही बुक लिखी थी, तो वो मेडिकल की बुक लिख रहे हैं, वो अपना 3रा वर्जन लिख रहे हैं, उसको भी नहीं लिखने दिया जा रहा है। ये आप सही कह रहे हैं कि मीडिया जब बात उठाता है तो प्रशासन पे उसका असर दिखाई देता है, लेकिन जुडिशरी पे भी अगर प्रेशर दिखाई दे रहा है तो इस पर सवाल लाजमी है कि क्या हमारे देश की जुडिशरी अब मीडिया के प्रभाव में काम करने लगी, क्या उसके जजमेंट मीडिया के दबाव में रहकर जो है वो नजर आने लगे हैं। इस पर जुडिशरी को भी सोचना चाहिए और जज साहिबान को भी सोचना चाहिए, लेकिन कैंपेन जरूर चलना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने हमने देखा पहले बहुत सारे केस के अंदर ट्रायल को चेंज कर दिया है। फिल्में बनी है इस पूरे टॉपिक पे, आप लोग जाके गूगल करके यूट्यूब करके देख सकते हैं। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, 3 साल मुसलसल डॉक्टर कफील खान को टारगेट पे टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा डॉक्टर कफील इतना बड़ा नाम हो गए हैं, इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है सरकार को, आखिर उन्हें जेल में रख के सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? देखिए डॉक्टर कफील को सीए एनआरसी के वजह से नहीं अरेस्ट किया गया है। वो तो एक डॉक्टर कफील की निगेटिव इमेज बनाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर कफील के साथ कोई एक सिर्फ जो है वो एक कोई कौम नहीं है। डॉक्टर कफील के फॉलोअर्स, डॉक्टर कफील को मानने वाले वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई में हैं, सारे लोग हैं। सारा हिंदुस्तान में अच्छे खासे आप समझ लीजिए कि लोग जो है डॉक्टर कफील को प्यार करते हैं और डॉक्टर कफील की आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर कफील को सीए एनआरसी में नहीं किया गया। डॉक्टर कफील को पिछले साल जो बीआरडी में बच्चे मरे हैं, वो यहाँ पे गोरखपुर सीएमओ ने सिर्फ 65 बच्चे दिखाए। अब जबकि डॉक्टर कफील ने विद डाटा के साथ जो है उस एनडीटीवी पे साकेत उपाध्याय सर के साथ जो है वो दिखाया था कि 1500 बच्चे मरे हैं। चूंकि उस दौरान राजस्थान में बच्चे मरे थे,
तो वो बहुत स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उस चीज को बहुत उठाई हुई थी। तो डॉक्टर कफील ने कहा कि भाई आप वहां की इतनी बात उठा रहे हैं, कम से कम बीआरडी की भी तो बात उठाइए। अब तो मैं वहां हूं नहीं कि मैं लापरवाही कर रहा हूं, लेकिन अब क्यों बच्चे मर रहे हैं? गवर्नमेंट डाटा 67 का है और 67 बच्चे मरे हैं, और जो मेरे पास डाटा है और ये बीआरडी का ही डाटा है, ये इसमें 1500 बच्चे मरे हैं। तो उस वजह से ही डॉक्टर कफील को जो है पहला रीजन वो है। दूसरा रीजन ये है कि 22-23 जनवरी को डॉक्टर कफील को बहराइच की वजह से भी एक बार जेल भेजा गया। अभी तक डॉक्टर कफील को 3 बार जेल भेजा जा चुका है, एक तरह से कहिए तो 4 बार जेल भेजा जा चुका है। 16 महीने बीजेपी की 3 साल की गवर्नमेंट में 16 महीने वो जेल काट चुके हैं। इन्होंने 3 अक्टूबर को डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी को मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन बनाया था। तो उनकी लखनऊ में 22-23 जनवरी 2020 को उन्होंने रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने सारे डॉक्टरों को बहराइच को यहाँ नहीं, वो तो बीआरडी वाले मसले पे थी। बहराइच में भी इन्होंने एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई है जिसमें डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, उसमें हिमांशु कुमार थे, इसमें डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी प्रिंसिपल मेडिकल एजुकेशन थे, उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी। क्या ये भी मुमकिन है कि सरकार सोच रही हो कि इतने मुकदमे लिख दें, इतना टाइम जेल में रखें ताकि कल को ये अपनी वापस नौकरी मांगने की डिमांड ना कर सकें? जी, सरकार तो बहुत कर रही है कोशिश कि जो है वो डॉक्टर कफील चुप हो जाएं, डॉक्टर कफील नौकरी ना मांगे और जो है उनकी फैमिली खामोश हो जाए, डॉक्टर कफील बीआरडी के मसले पे कुछ ना बोले तो डॉक्टर कफील को कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर कफील का ये कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बच्चों को बचाया तो मुझे जेल भेज दिया, मेरे 9 महीने का जिम्मेदार कौन है? तो पहले आप जो है क्या नाम है, हम बीआरडी के वजह आप हमको नौकरी दे रहे हैं तो हम जो है अपना, और हम सच चीज उठा रहे हैं, हम जहाँ के कैंप कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमको जो है जब बीआरडी में हमको निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया है कि हम जो है लापरवाही कर रहे थे, अब जो है अब क्यों बच्चे मर रहे हैं, यही सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जी, डॉक्टर कफील खान की गलती क्या थी, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल मीडिया पर भी है कि मीडिया अब बीआरडी को उस तरीके से क्यों फोकस नहीं कर रहा है। जुलाई का महीना आ चुका है, इसी महीने में वहां पे मौतों का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मीडिया कहाँ की खबर कर सकता है। आप अभी 2 दिन पहले का आपको वीडियो देखेंगे, प्रियंका गांधी जी उसको ट्वीट भी की थी और अखिलेश यादव सर भी किए थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के क्वारंटाइन जो वार्ड है उसमें पूरा पानी बह रहा था। आज भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एक भी डॉक्टर ज्वाइन नहीं किया है। 10 से 15 साल लगता है एक डॉक्टर बनने में, एमबीबीएस एमडी बनने में, और 10 से 15 साल अपनी पूरी जवानी जब आप घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, 20 साल से लेके 35 साल तक, तब तक आप पढ़ते रहते हैं। उतना पढ़ लिख के कौन जेल जाएगा? इसलिए कोई बीआरडी ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। जब वहां डॉक्टर है ही नहीं तो आप समझ रहे होंगे कि बच्चों का क्या हाल होगा। इस बार बारिश भी बहुत हुई है, कोरोना का भी इफेक्ट है, इंसेफ्लाइटिस वहां पे बहुत तेजी से इंसेफ्लाइटिस है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजें उठाई और ये भी बताने की कोशिश की कि कोरोना का दौर भी चल रहा है, बारिश भी चल रही है और वहां पे जापानी बुखार बहुत तेजी से फैलता ही है, वो हर साल है। डॉक्टर वहां पे कौन ज्वाइन करे? क्योंकि जब डॉक्टर कफील को जेल भेज दिया, कल को बच्चे मर जाएंगे, सरकार किसी और डॉक्टर को उठा के जेल भेज देगी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली। मुझे लगता है धाकड़ खबर के व्यूअर जो हैं या जितने भी तमाम लोग हैं उनको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें डॉक्टर कफील के बारे में क्लियर हो गई होगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दों के साथ हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाजत।